अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ख़ास तौर पर मुखातिब हूँ माइनिंग इंजीनियर से कि वो अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं। ये माइनिंग उभरती हुई मार्केट है। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ख़ास चीज़ें करने के लिए बताऊंगा जिससे इंशाल्लाह आपके चांस नौकरी के, कारोबार के बढ़ जाएंगे। अभी आपको जैसे पता है कि मैं खुद एक माइनिंग इंजीनियर हूँ और अरसा 30 साल मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ मेरा वास्ता रहा है। मैंने नौकरी भी की है और अभी मेरा कारोबार भी उन्हीं माइनिंग कंपनियों के इर्द गिर्द घूमता है। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां आने वाली हैं, कुछ आ गई हैं, मगर क्या हमारे माइनिंग इंजीनियर्स वहाँ पर नौकरी करने के लिए तैयार हैं? तो मेरा ख्याल है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज़ जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अब दुनिया को कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। अब देखें, जहाँ भी माइनिंग का प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे साथ सिविल का कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है। इसके अलावा अगर आप थर्मल प्रोजेक्ट्स देख लें, तो कोयले से बिजली बन रही है, तो वहाँ पर भी मैकेनिकल इंजीनियर्स भी होंगे, सिविल इंजीनियर्स भी होंगे। उसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी कि उस माहौल में आपने कैसे ऊपर आना है। अभी जो बच्चे अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है या 1 साल 2 साल हो गए हैं, उनके लिए मेरा कुछ मशवरे हैं कि वो अपनी डिग्री मुकम्मल होने से पहले पहले आप कुछ सेफ्टी के कोर्सेज हैं, निबोश है, अयोश है, ओशा है, ये कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियों में ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप सेफ्टी के मामलात को समझ रहे हो, और उसके लिए वो एक इंटरनेशनल बॉडी से आपने कोर्स किए हों। वो आप कुछ देर आप किताबें पढ़ें या कुछ ऐसे 4-5 दिन की क्लासेस भी होती हैं, उसके बाद आप पेपर देने के काबिल हो जाते हैं, वो आप क्लियर कर जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि इवन एक मैट्रिक पास बच्चा जो है वो भी थोड़ी सी कोशिश करके वो कोर्स पास कर लेता है। आप तो माशाल्लाह इंजीनियर हैं, आपने एफएससी में इतने अच्छे नंबर लिए हुए हैं, ये तो वो कोर्स कर लें। इससे क्या होगा कि आपको अगर फ़र्ज़ किया किसी फील्ड में माइनिंग की जॉब नहीं मिलती, तो वो आपको सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी इंजीनियर के तौर पर रख लेंगे। और अगर कोई माइनिंग फर्म है तो वो आपको भाग के ले लेगी कि आप माइनिंग इंजीनियर भी हैं और साथ आपके सेफ्टी कोर्सेज भी हैं, कि अगर किसी जगह आपकी ज़रूरत दूसरी फील्ड में पड़े, माइनिंग इंजीनियर तो आप हैं ही, वो तो काम आप कर रहे हैं, लेकिन किसी जगह क्लाइंट को दिखाने के लिए कि ये हमारे जो इंजीनियर हैं ये सेफ्टी में भी इनकी अच्छी ग्रिप है, तो वो आपको प्रेफर करेंगे दूसरे इंजीनियर्स की निस्बत में। अभी रिसेंटली हमारे पास सऊदीया से जो भी अब डिमांड आ रही है माइनिंग इंजीनियर्स की, तो उसमें यही होता है, वो कहते हैं कि साथ इनके एचएससी में, एचएससी की फील्ड में कौन कौन से कोर्सेज किए हुए हैं। एक तो आपने ये करने हैं एचएससी के कोर्सेज, जो निबोश, अयोश, ओशा कर लें, इट्स मोर देन एनफ फॉर द टाइम बीइंग। इसके अलावा आपने अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं माइनिंग के मुतलका, उनमें थोड़ी सी आप तवज्जो दें। उसमें सरपैक है, वोल्केनो है, तो ये आप अब तो माशाल्लाह यूट्यूब पे और कई ऐसे जगह हैं जहाँ से आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। आप कोशिश करें, आप सीख सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको इतनी हिम्मत दी हुई है कि आप यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं, इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन हो गया है, तो बाकी चीज़ें आपके लिए कोई मैटर नहीं रखती, सिर्फ तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक तो बेटा ये कोर्सेज जो है ना, ये जो सॉफ्टवेयर जो भी आप प्लानिंग के हैं, अच्छा इसके साथ किसी जगह पे ऐसे भी होता है कि कंपनीज कहती हैं कि भाई हमें ऐसे माइनिंग इंजीनियर्स दें जो कि साथ थोड़ा सा 3D सिविल को भी जानते हों, और इसके अलावा आप जो है प्लानिंग का भी एक आध सॉफ्टवेयर कर लें,
उसमें जो है प्राइमावेरा आजकल बड़ा चल रहा है, उसमें भी आपको थोड़ी बहुत आपको होनी चाहिए। तो मैंने आपको बेटा क्या बताया, एक तो आपने सेफ्टी के कोर्सेज करने हैं अपनी इसी डिग्री के दौरान में, आपने माइनिंग के सॉफ्टवेयर पे थोड़ा सा हाथ सीधा करना है, और इसके अलावा प्लानिंग के 3D सिविल हो गई या प्राइमावेरा, क्योंकि अभी माइनिंग के प्रोजेक्ट्स जब भी आते हैं जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें साथ सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स भी होते हैं। तो क्या होता है कि आप फिर ऊपर जीएम लेवल पे जाने के लिए आपको दूसरी टेक्नोलॉजीज का भी थोड़ा बहुत आपको इल्म होना चाहिए, बल्कि आपकी थोड़ी सी वहाँ पे ग्रिप भी होनी चाहिए। ये मैं अपना 30 साल तजर्बा जो मेरा मल्टीनेशनल कंपनीज में गुजरा है उसकी बेसिस पे मैं आपको ये मैं मशवरा दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप अगर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन आपको ऐसे मशवरे देता रहूँगा, ताकि आप जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलें तो आपके लिए जॉब हासिल करना कोई मुश्किल ना रह जाए। क्योंकि जब आप अपनी सीवी पे सिर्फ लिखेंगे कि आप ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, इसकी जगह पे आप नीचे जो आपको दूसरी आपको एडिशनल चीज़ें हैं ये इतनी मुश्किल नहीं है, वो आपकी सीवी जो है ना उसको प्रोमिनेंट कर देंगी कि आपने ये कोर्सेज किए हैं, सेफ्टी कोर्सेज ये किए हुए हैं, आपने ये दूसरे सॉफ्टवेयर किए हैं, ये सॉफ्टवेयर भी किए हैं। तो आपको दूसरों की निस्बत जो जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन की होगी उन पे आपको एक एज मिल जाएगा। और मल्टीनेशनल कंपनी में एंटर होने के लिए बेटा ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कोल महीने हैं, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।